गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AMQ इन द फॉलोइंग प्रूफ, सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक फिगर दिया है जिसमें हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल AMQ, और कुछ सिंबल्स हमें दिए हुए हैं। हमें उन सिंबल्स का रीजन बताता है, स्टेप्स दिए हैं, उनका रीजन बनाना है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की गई है। तो स्टेप्स जैसे पहला दिया है, देखिए PM इजिकल टू QM, हमें रीजन देना है क्यों। PM की जो साइड है वो QM के इक्वल है, क्यों, इसका हमें रीजन देना है। तो अगर आप देखिए फिगर में, इस ट्राइंगल में PM साइड में जो सिंबल है डबल डैश और QM में क्या है, डबल डैश। सेम सिंबल इक्वल चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी फिगर में अगर सिंबल सेम है तो इसका मतलब आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल में इस साइड में डबल डैश इसमें है और इस ट्राइंगल की इस साइड में डबल डैश है, मींस ये आपस में इक्वल है। ये पहले से हमें गिवन है। सो व्हाट मींस PM इजिकल टू QM क्यों है, बिकॉज ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका रीजन क्या आएगा, गिवन। अब आप देखिए सेकंड, एंगल PMA इजिकल टू एंगल QMA, क्यों है ऐसा। अब आप देखिए PMA एंड QMA, PMA का सिंबल देखिए डबल ऐसे आर्क लगाया गया है, डबल कर्व जिससे। QMA में भी सेम सिंबल, जैसा सिंबल यहाँ है वैसा ही सिंबल यहाँ है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल। ये पहले से ही हमें गिवन है कि आपस में क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या, इसका रीजन भी क्या आएगा, गिवन। थर्ड है AM इजिकल टू AM, ये क्यों इक्वल है। अब आप देखिए AM इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल, दोनों के लिए कॉमन है। AM साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, इट मीन्स AM इजिकल टू AM का रीजन क्या होगा, दैट इज कॉमन। एंड फाइनली ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AMQ, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमें इसमें रीजन देना है किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड इक्वल हैं, ये दो साइड इन दो साइड के इक्वल हो गई, और इन दो साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है, बीच का एंगल है, इन दो साइड के बीच के एंगल के इक्वल है। मींस अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा क्राइटेरिया होता है, SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये इनके रीजन्स हो गए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, द करस्पॉन्डिंग parts are marked, we can write triangle RAT is congruent to this। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं और कुछ सिंबल्स उनके दिए गए हैं, एंगल्स और साइड्स के। अब वो कह रहा है कि ट्राइंगल RAT किस ट्राइंगल के सिंबल कॉन्ग्रेंट है। देखिए ट्राइंगल्स में जब हम कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो ट्राइंगल्स का जो कॉन्ग्रेंट होता है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होता है। इस ट्राइंगल में RAT तीन पार्ट हैं, R वर्टेक्स है, A है, T है। तो R का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, जो पहले नंबर पर यहाँ पर R आ रहा है तो वहां भी पहले नंबर पर वो आएगा। इस A के करस्पॉन्डिंग सेकंड नंबर पर आएगा और T का करस्पॉन्डिंग। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने पड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए हमें इसमें देखा है कि कुछ एंगल्स का सिंबल हमें दिया हुआ है। जैसे इस ट्राइंगल में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डबल सिंबल दिया है, A एंगल A में डबल मार्क्स है, तो यहां किस में डबल मार्क्स है, O में, एंगल O में डबल मार्क्स है। इसका मतलब एंगल A और एंगल O आपस में इक्वल है। एंगल A का करस्पॉन्डिंग क्या है, O। A का करस्पॉन्डेंस क्या हो गया इसमें, O। A का जो करस्पॉन्डिंग है वो हो गया O। क्लियर है। सिमिलरली इसमें देखिए ये इस एंगल T में जैसे 3 मार्क्स किए गए हैं, यहाँ एंगल N में 3 मार्क्स किए गए हैं। तो सेम सिंबल इक्वल चीज को रिप्रेजेंट करता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब T किसके करस्पॉन्डिंग है, N के। तो T का करस्पॉन्डेंस क्या हो गया, क्लियर। अब थर्ड बचा R, तो अब ये दो के बाद थर्ड R इसका
आर इसमें बचा हुआ है, तो इसमें कौन सा बचा हुआ है, डब्ल्यू। तो थर्ड ऑब्वियसली आर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, डब्ल्यू के। आर का करस्पॉन्डेंस क्या हो गया है, डब्ल्यू। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। अब हम देखिए आराम से इसको कर सकते हैं, आर ए टी, आर का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आएगा, ट्राइंगल में डब्ल्यू आएगा। ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ, यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। और टी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एन, यहाँ पर आएगा। सो ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि ट्राइंगल ओ डब्ल्यू एन या एन ओ डब्ल्यू, ये गलत हो जाता। जो पार्ट जिसके करस्पॉन्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना होगा। तो सिंबल्स को देखिए, सेम सिंबल इक्वल पार्ट, एक करस्पॉन्डिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफईडी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईडी को कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, तो किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अगर इसमें देखिए दोनों फिगर्स में, जैसे आपको बताया था कि सेम सिंबल इक्वल चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये भी क्या है, 90। ये तो एक एंगल इसके इक्वल है, यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, और ये साइड इसके इक्वल दी है। यहाँ भी डबल डैश है, यहाँ भी डबल डैश है। इसका मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें है, हमें ये मालूम है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड बी सी इज इक्वल टू ई डी। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें तो कोई भी क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है। आपके पास जो भी क्राइटेरिया है, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया, ए एस ए, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं और साइड कोई दूसरी इक्वल है, इनके बीच की साइड इक्वल नहीं दी है हमें। क्लियर है? तो किसी भी क्राइटेरिया में सही कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें थोड़ा सा इसमें देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इन दो ट्राइंगल्स में ये दो एंगल इक्वल हैं। अगर आप गौर से देखें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स में दो अगर एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड विल ऑटोमेटिकली इक्वल, थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक कोई ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल लेते हैं, सपोज इसका ये एंगल 50 है, ये एंगल 70 है, तो इसका ये एंगल 50 है और ये एंगल 70 है। तो अगर आप देखें इसका थर्ड एंगल क्या होगा, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 70 और 50 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर एंगल कितना आ जाएगा, 60। इसका भी अगर आप देखेंगे रिमाइंडर एंगल क्या आ गया, 60 आ गया। तो अगर दो एंगल इक्वल दिए थे तो थर्ड विल ऑटोमेटिकली इक्वल। क्लियर है? तो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाई है। अगर आप देखें एंगल ए को हमने x लिया तो x प्लस 90 प्लस एंगल सी कितना हो गया, 180 इस ट्राइंगल में। तो एंगल सी कितना हो गया, ये दोनों इधर प्लस आके माइनस हो गए, 90 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ ये एंगल ए, ये x है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। यहाँ ये एंगल भी कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। तो मीन्स अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि एंगल डी भी कितना होगा, सिमिलरली 90 माइनस एक्स। अब अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को देखें, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए इन दो ट्राइंगल्स में देखिए एंगल बी कितना है, 90, यहाँ एंगल ई कितना है, 90, ईच ऑफ 90। थर्ड, ये साइड बी सी किसके इक्वल दी है, डी ई गिवन है, और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये भी 90 माइनस एक्स है, ये भी क्या है, 90 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अब आपका क्राइटेरिया क्या आ गया, इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं और उन एंगल से इंक्लूडेड साइड भी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FED। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कैसे दो एंगल्स इक्वल होने से थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ये हमने ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से इनको हमने इक्वल दिखा दिया। थैंक यू।